हेलो एवरीवन। एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस चल रही हैं जिनके अंदर आप कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ मैपिंग में से एक मैपिंग आप पढ़ चुके हो पिछली वीडियो तक। जिसने पिछली वीडियो तक मैपिंग का जो है टॉपिक अच्छे से नहीं समझा या नहीं किया है तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप प्लीज़ उसे जाकर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं सेकंड मैपिंग के बारे में बात करूंगा जो वो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रोटेशन। पहली मैंने आपको करवाई थी इसके अंदर ट्रांसलेशन, दूसरी है रोटेशन। रोटेशन जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा है, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जब हम इमेज को ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि जो इमेज है उसकी एट सम एंगल रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब वो रोटेट कितनी होगी वो डिपेंड करता है ये जनरलाइज फॉर्म में जो आपके सामने θ1 है उसके ऊपर, कि अगर ये θ1 ग्रेटर देन 0 है तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर θ1 लेस देन 0 है तो जो ये रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी। जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जो इमेज बनेगी वो हमें एट सम एंगल रोटेट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, θ1 डिपेंड करेगा ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। ठीक है, ध्यान रखें इन केस के अंदर मॉडुलस जो है जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में तो सेम रहेगा, लेकिन जो आर्गूमेंट्स है, जो वैल्यू है आर्गूमेंट की, डब्ल्यू प्लेन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी, डिपेंड करेगा कि θ1 ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि θ1 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो डब्ल्यू प्लेन में जो आर्गूमेंट है वो इंक्रीज़ करेगा, और θ1 अगर नेगेटिव हुआ तो डब्ल्यू प्लेन में जो आर्गूमेंट है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है जी, तो इन सभी के बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। आपके सामने ये स्टेटमेंट है, एग्जांपल देखो है एक, डिटरमाइन द रीजन इन डब्ल्यू प्लेन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो लाइंस दी गई हैं किस में दी गई हैं? जेड प्लेन में। हमें मैप करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द डब्ल्यू प्लेन। ठीक है जी, डब्ल्यू प्लेन में इसे जो है मैप करवाना है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जेड जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई होता है, डब्ल्यू जो है u प्लस आयोटा v होता है, और e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है जी, ये सारी बात आप जानते हैं। ये सभी टर्म्स को अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करें तो W इक्वल टू जेड ई रेज टू दी पावर आयोटा पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं W की जगह U प्लस आयोटा V, Z की जगह X प्लस आयोटा Y, और इसकी जगह कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। कोस पाई बाय 4 जानते हो 1/√2 होता है, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी सेम होती है। तो ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? 1/√2 प्लस आयोटा इंटू में 1/√2। ठीक है जी, अब हम क्या करें, इन टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग मिल जाएंगे। देखो इसको इससे करें तो क्या आया? x/√2। पहले मैं इस टर्म को इससे कर रहा हूँ तो आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, तो क्या हो जाएगा? y/√2। ठीक है, जो आयोटा वाला पार्ट है उसमें से पहले से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, इसको इससे करें तो x/√2, आयोटा बाहर चला ही गया ऑलरेडी, इसको इससे करें तो y/√2। ठीक है, तो हमारे पास u की वैल्यू ये आ गई और कंपेयरिंग में v की वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है जी, इसको मैं लिखता हूँ, मैं u और v की वैल्यूज़ को। देखिए u और v की वैल्यूज़ हमें क्या मिली? u की वैल्यू हमें मिल गई, u की वैल्यू हमें मिली x - y/√2 और
v की वैल्यू क्या मिली, x प्लस वाई बाई अंडर रूट 2। ठीक है जी। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन थे, उन पॉइंट का हम यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट क्या गिवन थे, देखो आप इक्वेशन में देखेंगे, पॉइंट थे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है जी। पहले पॉइंट यूज़ करते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखें तो y क्या आ गया, सॉरी u क्या आ गया, माइनस वाई बाई अंडर रूट 2, और यहाँ रखें तो v क्या आ गया, y बाई अंडर रूट 2। ठीक है जी। दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू यहाँ रखें तो u की वैल्यू जो है माइनस v के इक्वल आ गई। सिमिलर वे में व्हेन y इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 रखने पर u जो आ जाएगा x बाई अंडर रूट 2 और v क्या आ जाएगा, y बाई सॉरी ये भी x बाई अंडर रूट 2। दोनों वैल्यू सेम है तो u और v भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1 का जो रिलेशन है वो इसके अंदर पुट हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करोगे तो डायरेक्टली हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v क्या मिल जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2। हमारे पास टोटल मिला के कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है, एक ये पॉइंट आ चुका है और एक ये पॉइंट आ चुका है डब्ल्यू प्लेन के लिए। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके यूज़ करते हैं। अब इन पॉइंट को यूज़ करें अगर एक एक करके तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। इन पॉइंट्स का यूज़ हम जेड प्लेन में करेंगे, किस तरीके से करना है, फिर इनकी मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में कैसे बनी उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है जी। तो पहले जेड प्लेन में हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब आप समझते हो y एक्सिस के लिए, ठीक है, और y इक्वल टू 0 का मतलब आप समझते हो x एक्सिस में। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 में क्या होगा, अगर रफली देखें, अगर y की वैल्यू 0 है तो x 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ हो तो कंसीडर कर लेते हैं, रफली एक स्केच लेकर चलें, और x 0 है तो y 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है एक जेड प्लेन में इमेज बनेगी। इस इमेज को अब डब्ल्यू प्लेन में हमने ड्रा करना है इसकी हेल्प से, तो वो किस अकॉर्डिंग बनेगी, देखिए सबसे पहले है u इक्वल टू माइनस वी। u इक्वल टू माइनस वी के केस में नेगेटिव नंबर भी यूज़ होंगे तो उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सिस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। u इक्वल टू माइनस वी में क्या होगा, जैसे मैं पॉइंट पहले प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए अगर v की वैल्यू 1 है, या ये कहूँ u 0 है तो v भी 0 होगा, v 0 है तो u 0 होगा। अगर u 1 है, सॉरी v 1 है तो u माइनस 1 होगा। v अगर 1 है तो u माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ये वाला आ रहा है। ठीक है। और u 0 है तो y 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट ये आ गया। इसका मतलब ये लाइन बनी। ठीक है जी। इसी तरीके से u 0 है तो v भी 0 होगा। अगर u 1 है, v 1 है, v अगर 1 है तो u भी 1 होगा। ये लो जी। ठीक है। और v इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 जानते हैं 1.414 अप्रोक्सीमेट होता है, तो 1 बाई अंडर रूट क्या 2 क्या हो जाएगा, 0.7 समथिंग हो जाएगा। तो 0.7 समथिंग के लिए यहाँ कोई वैल्यू होगी, मैं अंदाजे से लेकर चल रहा हूँ, तो उस लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब टोटल एरिया क्या बना, वो बाउंडेड एरिया ये बना। ये जो एरिया है ये क्या है, देखिए इससे 45 डिग्री से रोटेशन पे बना हुआ है। ठीक है। और ये जो एंगल है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री में बना है।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास डब्ल्यू जेड प्लेन था और जो उसकी इमेज है वो जो मैप हुआ इन डब्ल्यू प्लेन कुछ इस टाइप का हुआ, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक था रोटेशन का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ठीक है, खुद करके देखें और देखें कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैपिंग अभी और भी बाकी है, मैं अगले वीडियोस के अंदर मैपिंग सारी कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखें ताकि जो है आपको इस तरह की वीडियो और आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है जी। थैंक यू।